भारत माता की। भाई मंच में बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, और मैं जानता हूँ कि संख्या को नंबरों से भी गिना जा सकता है। एक आदमी के पीछे, किसी के पीछे 100 आदमी है, किसी के पीछे 200 आदमी है। यहाँ पर आप अपने एक व्यक्ति एक संस्था के रूप में बैठा है, और भारत माता की जब इतनी कंजूसी तो कैसे मैसेज जाएगा कि आज अग्रवाल समाज ने समर्थन दिया है हमारी विनीता पीपल को। भारत माता की, अग्रश्रीमणि महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल धाम की। आज यहाँ पर लोगों को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि आरती राव जी ने, हमारे लक्ष्मण यादव जी ने, हमारी बहन वरना पोपली जी ने और विनीता पीपल ने सबको आपको बताया कि 10 तारीख को चुनाव हुआ। और ये रेवाड़ी का जो जनसमूह, जो ऐतिहासिक जो यहाँ पर शहर है, इसके जो गणमान्य व्यक्तित्व आज सबके सब यहाँ पर है, क्योंकि आप सब लोग ही ऐसे लोग हैं जो कि रेवाड़ी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसमें कोई अग्रवाल समाज के लोग ही नहीं है, अग्रवाल समाज के 36 बिरादरी का आज यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। तो आज आपके सामने जो ये बात हमारे आरती राव जी ने और अन्य लोगों ने कही, तो मित्रों यहाँ पर 32 वार्ड और एक चेयरमैन हमारी आपके सामने विनीता पीपल जी जो खड़ी है। तो मैं वैसे तो रेवाड़ी का चेयरमैन हूँ, और हर महीने यहाँ पर रेवाड़ी आने का मुझे मौका मिलता है। सभी लोगों से, आधे से ज्यादा लोगों से मैं रूबरू भी हूँ। किसी के घर चाय पीने का कार्यक्रम होता है या किसी से मिलना जुलना होता है। रेवाड़ी के लोग विजिलेंट भी हैं, रेवाड़ी के लोग ये जानते भी हैं कि हमारे शहर का विकास किस तरीके से होगा, हमारा शहर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से भी बताया कि राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव ने मिलकर किस तरीके से रेवाड़ी की सुविधा के लिए कितने सारे काम करने का काम किया, तो मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद भी प्रेषित करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर नायब सैनी जी की जो कार्यशैली है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 2024 के अंदर जो संकल्प पत्र माननीय नायब सैनी जी ने घोषित किया था, उसमें सिर्फ 63 वादे मात्र 1 साल के अंदर धरातल पर लाने का काम किया। ऐसे नायब सैनी और उनकी सरकार के लोग काम करने का काम करते। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी वादे, क्योंकि आज ये घोषणा पत्र यहाँ पर इस निकाय चुनाव के लिए भी बनाया है, इसमें रेवाड़ी के लिए भी बहुत सारी सौगातें दी गई हैं। चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो, शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, शिक्षा एवं डिजिटल सुविधाओं की बात हो, और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि कोई घोषणा पत्र नहीं लाते, वो एक संकल्प पत्र लेकर आते हैं और संकल्प लेते हैं कि जो कहा है उसे कर दिखाएंगे। और ये बात को आज हमारा विपक्ष भी मानता है। और आपने देखा 2 दिन पहले किस तरीके से बंगाल के अंदर भी जो कहते थे कि पाकिस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं बन सकती, वहां पर भी बंगाल की जनता ने इतिहास रचने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। तो मैं कहना चाहता हूँ रेवाड़ी के लोगों से, ये कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये तीसरी सरकार, सबसे छोटी सरकार, लेकिन मैं इसे छोटी सरकार नहीं मानता, ये सबसे इंपॉर्टेंट सरकार है। ये सबसे ज्यादा लोगों के बीच में रहने वाली सरकार है, और इन्हीं के द्वारा आप लोगों की समस्याएं शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं। आरती राव हो, इंद्रजीत जी हो या विपुल गोयल हो, तो आप लोगों से सभाओं में मिलेंगे, मिलकर बात अपनी कही और 2-4 लोगों की बात सुनी और चले जाएंगे। लेकिन ये छोटे ये पार्षद आपके घर घर जाकर, आपके दुख सुख में जाकर आपकी सारी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे और उनको ऊपर सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए तीसरी सरकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट सरकार है, इसे छोटा इलेक्शन मत समझना, इसे कोताही मत बरतना। ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार इस नगर पालिका के चुनाव में लोग कहते हैं भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा रिश्तेदार है। मित्रों,
ये चुनाव रिश्ते नातेदार का नहीं हो रहा, ये चुनाव रिवाड़ी के विकास का हो रहा है। रिवाड़ी को आगे ले जाने का काम इस चुनाव के माध्यम से होगा। अभी आरती राव जी ने कहा कि इतनी बातें वो तब कर सकी जब तीसरी सरकार की भारतीय जनता पार्टी की थी, उनकी समस्याएं पहुंचाने का काम वो लोग करते रहे। अगर इस तीसरी सरकार को रिपीट करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ रिवाड़ी आने वाले दिनों में एक डेवलप सिटी कहलाएगी, एक बेटर सिटी कहलाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये निकाय मंत्री होने के नाते मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब आपके पार्षद कोई आपकी समस्याओं को लेकर आएंगे, बहन विनीता पीपल उस पर ठप्पा लगाने का काम करेगी, मैं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से रिवाड़ी के लिए चाहिए 1000 करोड़ की परियोजना लाए, किसी की कमी नहीं आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये 32 के 32 जो पार्षद है ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो एक पूरी समग्र विकास रिवाड़ी का हो सकेगा। अगर आपने कोई और पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को कमल के फूल का निशान दिया, अगर किसी और व्यक्ति को आपने चुनकर भेज दिया तो उसकी एक ही बात होगी, भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो चलती नहीं, मेरा कोई फोन नहीं उठाता। इसलिए मित्रों इस सब बातों से बचने के लिए, क्योंकि मैं हरियाणा में जगह जगह जाता हूँ, यूएलपी मिनिस्टर हूँ, सारे पार्षद जो निर्दलीय चुने जाते हैं, जो अन्य पार्टियों से चुने जाते हैं, किस तरीके से वो अपने कामों के लिए संघर्ष करते हैं, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली 10 तारीख कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई रिश्तेदारी नातेदारी सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने विकास की ट्रेन में बैठना है और कमल का फूल देखकर 2 मशीनें आपको मिलेंगी, एक विनीता पीपल के लिए और आपके पार्षद के लिए। आपने दोनों तरफ कमल देखना है, कमल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित करना है। मित्रों ये 10 तारीख को अपना काम कर देना, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी से जीतनी चाहिए। उसके बाद 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है रिवाड़ी के विकास की। मैंने बहुत सारी फाइलें, बहुत सारी परियोजनाएं, अभी भी चाहे रिवाड़ी के ऑफिस की बात हो, चाहे रिवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजनाएं अभी सरकार के पास रिवाड़ी के लोगों ने भेजी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनको मंजूर करने के साथ साथ रिवाड़ी को विकसित करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सभी गणमान्य व्यक्तित्व बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सिर्फ आप लोग वोट देने का काम नहीं कर सकते, आप लोग सपोर्ट करने का काम करें। एक एक व्यक्ति विनीता पीपल बनकर जगह जगह अपने फोन कांटेक्ट में, किसी के पास 100 नंबर है, किसी के पास 200 नंबर है, उन नंबरों पर मैसेज करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे कि ये चुनाव रिवाड़ी के विकास का चुनाव है, इसलिए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। तो मित्रों इसमें एक माहौल भी है, क्योंकि मैं कल पंचकुला में था, अभी दिन के अंदर मैं सोनीपत में था, किस तरीके का माहौल है। बंगाल के बाद लोगों के दिलों में खुशी और एक विश्वास जागृत हुआ है कि मोदी सरकार इस तरीके की योजनाएं लेकर आती है कि किसी भी जगह हमारी सरकार बन सकती है। और आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने 15 साल संघर्ष किया, तब जाके ममता दीदी के जंगल राज को खत्म करने का काम किया। तो इसलिए रिवाड़ी के लोग किसी तरीके की चूक मत कर देना, किसी बहकावे में मत आ जाना, ये फला जाति को टिकट दे दी, ये फला जाति को टिकट नहीं दी, ये फला व्यक्ति को टिकट दे दी, फला व्यक्ति को टिकट नहीं दी। इसलिए सब लोग मिलकर आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर निशान लगाएंगे। सरकार की उपलब्धियों की बात, जैसा अभी हमारी, आप किसी बात में मत आ जाना। एक बार ये हमारी बहन विनीता पीपल आपके सामने, दोनों हाथ उठा के इन्हें बताओ कि आप समर्थन भी करोगे, इनके लिए वोट भी मांगोगे और वोट देने का काम करोगे। तो सभी लोग एक बार जोर से भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। की बात हो, चाहे अम्बाला की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, मैं रिवाड़ी आया हूँ, सभी जगह लोगों ने मन बना रखा है कि कमल का फूल खिलेगा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सातों की सातों, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उनको जीतने का काम करेंगे। और आने वाली 13 तारीख को फिर से एक जो छोटी सरकार के अंदर कमल खिलने का काम हरियाणा की जनता करने जा रही है। आप नगर निकाय मंत्री किस तरह का लोगों कह रहे हैं कि क्या आप
स्पेशल करा पाएंगे ताकि लोग ट्रस्ट करें एक बार फिर? लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर नायब सैनिक जी की सरकार है। जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के बनाएंगे, अलाइनमेंट बनेगा, तभी विकास संभव हो पाएगा, विकास को तेज गति मिलेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमेशा तरक्की हुई है और तरक्की होती आई है, और लोगों ने देखा है 12 साल के कार्यकाल में, तो उसमें लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये पीछे 5 साल में भी आप ही की सरकार थी, आप ही की चेयरपर्सन थी, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे और उन्हें आपने पार्टी से बर्खास्त न करना पड़ा। देखिए, ये सब इतना बड़ा कुनवा, इतनी बड़ी पार्टी, कोई गलती होती है तो उसका संज्ञान में आती है, उस पर एक्शन लेने का काम किया। इस तरीके का काम चलता रहता है, लेकिन आप डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए, चाहे रेवाड़ी के विकास की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो। 12 साल और अब में जमीन और आसमान का अंतर है, और यही विकास का जो मॉडल है आगे भी इम्प्लीमेंट करने का काम रेवाड़ी के अंदर करेंगे। इतना ही काम।